हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान सभा डिस्कस करेंगे लूसेंट की बुक से। इसके पहले के अधिनियम हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेकंड नंबर का टॉपिक भारतीय संविधान डिस्कस कर रहे हैं लूसेंट की बुक से। सेकंड नंबर का टॉपिक जो है भारतीय संविधान सभा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है ये। आपको ये लेक्चर को पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। यहाँ से एमसीक्यू के रूप में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं विभिन्न एग्जामों में, वन डे एग्जामों में, स्टेट पीसीएस, इन सब एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना है। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। भारतीय संविधान सभा, तो हमने इसके पहले अधिनियम में तो पढ़ ही चुके हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण क्यों करना जरूरी था और क्यों किया गया। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि भारत के लिए संविधान सभा की संरचना हेतु, भारत के संविधान के लिए संविधान सभा की संरचना हेतु संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार कहां आया था। तो स्वराज पार्टी 1924, स्वराज पार्टी 1924 में संविधान सभा की संरचना हेतु संविधान सभा का विचार उस पार्टी में आया था। तो ये याद रखना है, स्वराज पार्टी 1924 में सर्वप्रथम इसका विचार आया था। स्वराज पार्टी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्वराज पार्टी में सर्वप्रथम संविधान सभा की संरचना हेतु विचार आया था। अब बात करेंगे यहां पे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा का निर्माण किसकी सिफारिश के आधार पर किया गया था। तो कैबिनेट मिशन आया था भारत में। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था। कैबिनेट मिशन में कहा गया था आप अपने देश का संविधान निर्माण कीजिए, हम आपको आजादी देंगे। तो कैबिनेट मिशन कब आया करके क्वेश्चन आता है। तो 1946 में आया कैबिनेट मिशन, याद रखना है। कैबिनेट मिशन की असंस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 24 जुलाई 1946 में किया गया। क्वेश्चन आ सकता है संविधान सभा का गठन कब किया गया था। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर। इसमें 3 सदस्य थे फ्रेंड। इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। इसमें तीनों के सदस्यों के नाम याद रखना, पूछे जा सकते हैं। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य थे। तीनों सदस्यों के नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हैं सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एक सदस्य ये थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। दूसरे थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। तीसरे थे ए बी अलेक्जेंडर। तो संविधान कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 सदस्य आए थे। इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? ये ब्रिटेन की जो संसद थे, ब्रिटेन की संसद में ये कैबिनेट मंत्री थे ये तीनों लोग, और ये तीनों आए थे भारत कैबिनेट मिशन के नाम से, इसीलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है। संविधान निर्माण की सिफारिश के आधार पर, यानी संविधान निर्माण की सिफारिश करने के लिए। तो 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। 3 सदस्य थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ए बी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे। तीनों सदस्यों का नाम याद रखना है, क्वेश्चन कभी बन सकते हैं, है ना। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहां से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट फैक्ट, भारत के लिए संविधान सभा की संरचना हेतु, भारत के लिए संविधान सभा की संरचना हेतु संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार, अरे यही वाली चीज तो मैं शुरू में बताया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, यही चीज बताया था। संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार 1924 में प्रस्तुत किया गया था। 1924 के स्वराज पार्टी में प्रस्तुत किया गया था। 1924 के स्वराज पार्टी में प्रस्तुत किया गया था। ये पूछा जाता है, बड़ी बड़ी एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसको याद रखने की बनती है। अब देखो, अब संविधान सभा का निर्माण शुरू होता है। तो संविधान सभा के लिए सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, ये डायरेक्ट आता है। तो 389। संविधान सभा के लिए जो सदस्य चुने गए थे उनकी संख्या कितनी थी? 389 थी। संविधान सभा के लिए सदस्यों की संख्या 389 थी, निश्चित की गई थी। 389 निश्चित की गई थी।
जिसमें से 292 यानी 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व थे। तो ब्रिटिश प्रांत हमने पढ़े थे इसके पहले कौन से अधिनियम में, 11 ब्रिटिश प्रांत थे। तो वो 11 ब्रिटिश प्रांतों में से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि यानी 292 सदस्य चुने गए थे 11 ब्रिटिश प्रांत में से, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधित्व थे। तो भारत में उस टाइम पे 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। वो 4 कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए थे फ्रेंड। 4 कौन से थे, तो अजमेर मेवाड़, साथ में था बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। वहां से 4 प्रतिनिधि, 4 सदस्य चुने गए थे, एवं 93 देसी रियासत के प्रतिनिधित्व थे। जो भारत में देसी रियासतें थी उनमें से 93 देसी रियासत के प्रतिनिधित्व थे। तो इसको समझने वाली बात है। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389। ब्रिटिश प्रांतों से कितने आए, 292। 4 कमिश्नरी क्षेत्र के प्रतिनिधि थे, 4 कमिश्नरी क्षेत्र के, और 93 देसी रियासतों से आए थे। ये कहां से आए थे, देसी रियासतों से आए थे। ये कैसे आए थे, या अप्रत्यक्ष रूप से आए थे, इनका चुनाव कैसे हुआ था अभी आगे मिलेगा तो उसमें हम बात करेंगे। समझ में आया। मिशन योजना के अनुसार, देखो मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा का चुनाव हुआ, उसमें कुल 389 सदस्य में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। देखो यहां पे एक समझने वाली बात है फ्रेंड्स, है ना, यहां पे एक समझने वाली बात है। टोटल सदस्य कितने थे, 389, उसमें से 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से विभिन्न प्रांतों में विधानसभा द्वारा चुना गया था। इनको भी विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था। अब चुना गया, देखो 389 सदस्यों थे, 389 सदस्य थे, उसमें से 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। ये समझ में आया, 296 सदस्यों का चुनाव हुआ। 296 का सदस्यों का जब चुनाव हुआ तो कई सारी पार्टियां थी भारत में, तो पार्टियों ने भाग ली। तो उसमें कांग्रेस पार्टी उभर के आई। कांग्रेस पार्टी को 208 सीटें मिली, यानी 208 सदस्य जीत गए कांग्रेस पार्टी के संविधान सभा के लिए। 208 सीट सदस्य कांग्रेस पार्टी के जीत गए संविधान सभा के लिए, तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी उभर के आई। अब मुस्लिम लीग पार्टी थी मोहम्मद अली जिन्ना की, तो मुस्लिम लीग के 73 ही सदस्य जीते, 73 सीट मिली, 73 सदस्य जीते। तो 73 सदस्य के बाद और अन्य दल, छोटी पार्टी, बड़ी पार्टी, ऐसे मिला के 15 अन्य दल जीते। 15 ऐसे दल जीते जो स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे, और कुछ निर्दलीय भी निर्वाचित हुए थे, उसको स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। तो ऐसा हुआ था। समझ में आया। कितने सीटों में चुनाव हुआ था, 296 सीटों में चुनाव हुआ था संविधान सभा के सदस्यों के लिए। उसमें से कांग्रेस ने 208 ला ली, मुस्लिम लीग ने 73 लाई, 73। तो जब मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी थी मुस्लिम लीग, और उन्होंने 73 सीट लाई, तो वो उनको ये लगने लगा कि हमारी पार्टी बहुत छोटी पार्टी बनी है, 73 सीट आई है, हम विपक्ष में ही रहेंगे, हम विपक्ष में ही रहेंगे, हमारी कोई सुनेगा नहीं, हम ये संविधान निर्माण करेंगे तो हमारे को ज़्यादा हक नहीं देंगे, मुस्लिमों को ज़्यादा हक नहीं देंगे। इसीलिए फिर उन्होंने अलग संविधान की मांग करी। पाकिस्तान अलग हम देश बनाएंगे इसकी मांग करी कि उन्होंने कहा कि हम एक अलग देश बनाएंगे पाकिस्तान। नेहरू जी ने बहुत समझाया उनको, गांधी जी ने समझाया कि नहीं हम उनको पूरा हक देंगे, बराबर का हक देंगे, लेकिन उन्होंने अपना नया संविधान का निर्माण करे। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, हम नया एक देश बनाएंगे, हम एक दूसरा देश बनाएंगे मुस्लिमों के लिए, सांप्रदायिक आधार पर एक नया देश का निर्माण करेंगे। तो इस कारण उन्होंने इनको अलग, तो 73 सीट मिली थी, तो इस कारण फिर उन्होंने क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने लॉर्ड माउंटबेटन जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल से, उनसे मिले, उन्हें कहा, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने उन्हें कहा कि ठीक है, उसकी तारीख हम आगे पढ़ेंगे कब क्या कहा था उन्होंने। यहाँ तक समझ में आ गया। तो 15 निर्दलीय उम्मीदवार हुए। उसके बाद देखो क्या होता है, संविधान सभा बन के तैयार हो गई।
तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। कब तारीख आती है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित, नई दिल्ली में हुई थी, याद रखना है, नई दिल्ली स्थित काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में, काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, वो पूरी सभा में एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे एक्सपीरियंस व्यक्ति थे, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था उस टाइम पे। अस्थायी अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, दिल्ली में हुई थी। पुस्तकालय का नाम याद रख लो। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अस्थायी चुना गया था, स्थायी आगे पढ़ेंगे हम अभी। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। वहीं मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुई थी मात्र, तो मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। ये बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग प्रारंभ की गई थी कि हम पाकिस्तान अपना अलग देश बनाएंगे, हम अपना अलग संविधान बनाएंगे। तो उसके लिए अलग संविधान की मांग उठाई थी। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया। मांग उठाने के बाद कब पारित हुआ संविधान पाकिस्तान के लिए, वो आगे हम पढ़ेंगे कब उनकी बैठक हुई, ये भी यहाँ पे इसको देखते हैं। तो देखिए, ये समझ में आया, ये याद रखना है। एमसीक्यू के रूप में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से नॉर्मली जनरली एग्जामों में, स्टेट पीसीएस में भी बनते हैं, सब परीक्षा में बनते हैं। एक नोट लिख रखा है, उसको देखते हैं। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, जो हैदराबाद थी वो एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो याद रखना है, कहाँ के? हैदराबाद रियासत के। आगे बात करते हैं अब। उसके बाद देखिए, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा के प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारण 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटित किया गया था। साधारण 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटित किया गया था। और इनका चुनाव जो हुआ था सदस्यों का, वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, किसके द्वारा किया गया था? 10 लाख जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया गया था। यह पूछा जाता है, याद रखना है। तो ये फैक्ट एक इंपॉर्टेंट बन जाता है यहां से। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण, है ना। तो ये याद रखना है। अब संविधान समितियां बनी। जब संविधान सभा बना तो उसकी कई सारी समितियां बनी हैं, तो उनके अध्यक्षों से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है। तो ये मैं बताऊंगा आपको, यहाँ से ट्रिक नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ याद रखना है क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बने हुए हैं और बनेंगे आगे, है ना। सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमिटी, जो संविधान का प्रारूप कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको तो याद रख ही लो। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये पूछा जा सकता है। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, देखो एक तो थी संघीय संविधान समिति जो संघ के लिए थी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक प्रांत के लिए भी वैसी समिति थी, तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था इसके अध्यक्ष, है ना। प्रारूप समिति का तो डेफिनेटली पूछा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक संघ शक्ति समिति, देखो यहां भी संघीय समिति था और यहां संघ शक्ति समिति, दोनों का जवाहरलाल नेहरू है, कोई दिक्कत नहीं है। मौलिक अधिकारों या मूल्य अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बनाया गया था। मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यक, तो ये याद रखने की बनती है। राष्ट्र ध्वज संबंधित समिति, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके अलावा नोट देखिए, 2-3 नोट लिख रखे हैं, उसको इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति को 2 उपसमितियों में विभाजित किया गया था। 2 उपसमितियों में विभाजित किया गया था। एक तो थी मौलिक अधिकार उपसमिति जिसके जेपी कृपलानी थे, और एक अल्पसंख्यक उपसमिति जो एचसी मुखर्जी थे, है ना। तो याद रखना है कि बनती है नाम। तो ये समझ में आया फ्रेंड्स, इनके नाम याद रखना है। मौलिक अधिकार उपसमिति जेपी कृपलानी। ये जेपी कृपलानी जो थे ये इंपॉर्टेंट है, ये झंडा समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं, एक राष्ट्र ध्वज समिति अलग है जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, लेकिन एक झंडा समिति का कभी पूछा जाएगा आपको, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको लगाना है जेवी कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा नीति निर्देश समिति भी बनी थी, एक नीति निर्देश तत्व समिति, उसके तेज बहादुर शास्त्री बने थे, तेज बहादुर बने थे नीति निर्देशक तत्व समिति के। तो ये 2 समितियां इंपॉर्टेंट थी जो यहाँ नहीं लिख रखी है, झंडा समिति और नीति निर्देश तत्व समिति। झंडा समिति के जेबी कृपलानी और नीति निर्देश तत्व समिति के तेज बहादुर, है ना। तो ये आपको नाम याद रखना है। और उसके अलावा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे प्रारूप समिति इंपॉर्टेंट है। अरे सभी पूछा जा सकता है, सब याद रखो, कहीं से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, बहुत डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले नॉर्मली एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो प्रारूप समिति का पूछता है ना। तो ये आगे चलते हैं अब यहाँ से अब डिस्कस करेंगे हम इधर साइड से, है ना। तो अब देखो संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। मैंने बताया था सांप्रदायिक आधार पर किया गया था, जिसमें से सामान्य को कितनी सीट मिली थी? 213। सामान्य के कितने लोग थे संविधान सभा में? 213। 79 मुस्लिम लोग थे, 79 मुस्लिम के थे, और 4 सिख के थे, 4 सिख के थे। चार सिख के थे, और एसटी के कितने थे? 33। एसटी के 33 थे। पूछा जाता है एससी के कितने थे? 26 थे, ये याद रखना है ना। और महिलाएं कितनी थी? तो महिलाएं सदस्य थी 15। कई जगह आपको 12 भी लिखा मिलेगा। वो कारण ये है कि देखो पहले बन गई थी पहला, अब कईयों की मृत्यु हो गई, कई ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए बच गई थी 12, इसलिए कई जगह 12 लिखा मिलता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले 15 कौन थी उनको तो याद रखना जरूरी है, उसको तो याद रखते हैं अपन, है ना। तो महिला सदस्य कितनी थी? 15। तो ये समझ में आया कि कितनी हुई थी? सामान्य के कितने थे, सिख के कितने थे, जनरल एसटी एससी याद रखो, मैंने बता दिया। 15 महिलाओं के नाम यहाँ लिख रखा है, क्वेश्चन बन जाता है इनमें से कौन महिला संविधान सभा की सदस्य नहीं थी, इसलिए नाम याद रखना है, क्वेश्चन बनेंगे। तो देखो 15 महिलाएं कौन कौन थी। एक अम्मू स्वामीनाथन, ये रही हैं सदस्य। एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, नाम याद रखने की बनती है इन सब की, बेगम एजाज रसूल। दक्षयानी वेलयादून, जी दुर्गाबाई भी रही हैं। हंसा मेहता, ये भी संविधान सभा की सदस्य महिला रही हैं। कमला चौधरी, लीलरे, इंपॉर्टेंट है नाम लीलरे। मालती चौधरी, ये भी रही हैं मालती चौधरी। पूर्णिमा बनर्जी। रेणुका राय, ये भी रही हैं 11वें नंबर में। सरोजनी नायडू को तो आप जानते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो सरोजनी नायडू भी रही हैं महिला सदस्य संविधान सभा की। राजकुमारी अमृता कौर, इनको भी आप जानते हैं, तो ये भी रही हैं। सुचेता कृपलानी को भी आप जानते हैं, पढ़ता इनके बारे में, सुचेता कृपलानी भी रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। और विजय लक्ष्मी पंडित, ये रही हैं संविधान सभा की महिला सदस्य। तो 15 सदस्य थी, कभी पूछा जाएगा ऑप्शन में 15 रहेगा तो 15 टिक करना है। 15 सदस्य थी। अब 3 में से कई जगह 12 भी लिखा मिलता है, तो कई बार क्या होता है कि इसमें कंफ्यूजन है कि 2-3 तो कोई खत्म हो गई थी, कोई ने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए 12 मिलता है कई जगह। लेकिन अगर आपको 15-12 दोनों आएगा तो 15 लगाना है, लूसेंट के हिसाब से सही है वो भी, है ना। तो 15 महिलाएं थी।
नाम भी याद रखना है, कभी पूछ लिए जाते हैं। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखो उसके बाद क्या होता है। संविधान सभा की कार्यकारिणी में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा, अरे ये इसको नहीं, पहले ये बचाइए। देखो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। बुजुर्ग थे। अब 2 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी 2 दिन बाद मृत्यु हो जाती है, तो फिर दूसरी बैठक आयोजित होती है 11 दिसंबर 1946 को। तो तारीख याद रखना है, पहली 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक का आयोजन हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया, निर्वाचित हुए थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष या फिर स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डायरेक्ट राजेंद्र प्रसाद थे। स्थायी अध्यक्ष, वो अस्थायी थे, ये स्थायी अध्यक्ष। पेपर में आएगा तो ऊपर क्या लिखा है पहले देखना, फिर टिक करना। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक 2 दिन बाद हुई थी, उसमें बना दिया गया था। तो ये याद रखने की बनती है ना। लेकिन आपको पूछा जाएगा ये तो अध्यक्ष बनाया गया था, ये क्या बनाया गया था? अध्यक्ष। लेकिन उपाध्यक्ष भी तो बनाया गया किसी को, उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था, कभी पूछा जा सकता है। तो अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था, स्थायी अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष बनाया गया था एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। मनोनीत उपाध्यक्ष, उपसभापति बनाया गया था संविधान सभा में। मनोनीत उपसभापति या उपाध्यक्ष बनाया गया था एच.सी. मुखर्जी को, है ना। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन बनाए थे? देखो अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए, उपाध्यक्ष से एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, मनोनीत। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है ना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समझ में आया, यहां से ये समझ में आया। उसके बाद देखो आगे, संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर, फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया उद्देशिका प्रस्ताव, उद्देशिका प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू ने, क्वेश्चन आता है संविधान सभा में सबसे पहला प्रस्ताव कौन सा पारित किया गया था? तो उद्देशिका प्रस्ताव। यही आगे जाके हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी। जो प्रस्तावना हम पढ़ेंगे अभी आगे, जो प्रस्तावना संविधान में सामने में जो प्रस्तावना है, हमारी रूपरेखा है संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को ही उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं, या उद्देशिका या उद्देश्य कहते हैं, है ना। उसे ही उद्देशिका बोलते हैं, उद्देशिका। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, उद्देशिका का प्रस्ताव किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। ये जो उद्देशिका का प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत किया था, इसको 22 जनवरी 1947 को उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया था। स्वीकृत यानी सही है, बोले स्वीकृत कर लेते हैं, स्वीकृत कर लिया गया था। और बाद में संविधान सभा में संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां बनाई गई थी। कई सारी समितियां बनाई गई थी संविधान निर्माण के लिए, कई समितियां बनाई गई थी। वो समिति को हम पढ़ेंगे। इनमें से प्रमुख थी वार्ता समिति 1, संघ संविधान समिति 1, प्रांतीय संविधान समिति 2, संघ शक्ति समिति 3 और प्रारूप समिति 4। तो ये सब समितियां प्रमुख थी जो बाद में बनाई गई थी। उसको स्वीकृत करने के बाद, अपनाने के बाद ये सब समितियां बनाई गई थी, याद रखना है। अब आगे चलते हैं, देखिए उसके बाद देखिए बी.एन. राव, इंपॉर्टेंट नाम है बी.एन. राव। ये संविधानिक सलाहकार थे, संविधान में संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने बहुत से देशों के संविधानों को पढ़ा था, संविधानों का अध्ययन किया था, काफी नॉलेज था इनको संविधान के बारे में। तो इनको संवैधानिक संविधान का सलाहकार बनाया गया था, संवैधानिक सलाहकार। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान में संवैधानिक सलाहकार कौन थे भारत में? संवैधानिक सलाहकार तो बी.एन. राव। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। ये डायरेक्ट आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। द्वारा तैयार किए गए संविधान को प्रारूप द्वारा विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 में, तारीख याद रखना है,
29 अगस्त 1947 में एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया था। जो ड्राफ्टिंग समिति थी, कमिटी थी, प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये तारीख आती भैया, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? एक बार व्यापम की एग्जाम में पूछा है, पीईबी की, पुलिस की एग्जाम में तक पूछ लिया है। प्रारूप समिति का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष के रूप में। तो देखो, प्रारूप समिति का गठन तो किया गया, तो प्रारूप समिति जो बनाई गई थी उसमें कई सारे सदस्य थे ना, तो उनमें से एक सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया था। तो उस प्रारूप समिति के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, 7 ये भी याद रखना है, 7 लोग थे। तो प्रारूप सदस्यों की समिति की संख्या थी 7, जो इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर बने थे सदस्य, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर बने थे, कन्हैयालाल मणिकलाल ये भी रहे हैं मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, एन माधव राव ये भी रहे हैं, एन माधव राव है ना। एन माधव राव के स्थान पर बाद में किसको बना दिया गया था? BL मित्र के स्थान पर। ये काफी उस टाइम पे बुजुर्ग थे, बीमार रहते थे कई लोग, तो वो हट गए थे, तो BL मित्र के बना दिया गया था, BL मित्र के स्थान पर। अरे ये इनको बनाया गया था, BL मित्र के स्थान पर माधव राव को बना दिया गया था। समझ में आया? डीपी खेतान को बनाया गया था। क्या हुआ था? 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था, है ना। तो इनकी मृत्यु हो गई 1948 में, उसके बाद सदस्य किसको बनाया गया था? TT कृष्णाचारी को बनाया गया था। तो 7 सदस्य थे, अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखें। समझ में आ गया? अब बात करते हैं यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अध्यक्ष तो बने थे, तो ये कहाँ से निर्वाचित हुए थे? ये भी बड़ी बड़ी एग्जामों में क्वेश्चन आता है। तो नोट लिख रखा है, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से हुआ था। पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुए थे? ये बंगाल से हुआ था, याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ? बंगाल विभाजन नहीं, यानी देश का बंटवारा होने लगा, संविधान अलग, पाकिस्तान की अलग मांग चलने लगी, हम पाकिस्तान बनाएंगे ये वो। उसके बाद क्या हुआ? देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे प्रेसिडेंसी से किया गया था। बॉम्बे में पहले किसी और था, तो उनसे इस्तीफा दिलवाया गया और ये वहां से लड़े थे, तो बॉम्बे से निर्वाचित हुए थे। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, पहले पश्चिम बंगाल फिर बॉम्बे से बाद में निर्वाचित हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये नोट को याद रखना, एग्जाम में आता है, हर एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। देखो उसके बाद यहाँ से बात समझने वाली है, क्या हुआ था? मुस्लिम लीग को सिर्फ 73 सीट प्राप्त हुई थी, मुस्लिम लीग को। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की अलग मांग की थी कि पाकिस्तान हम बनाएंगे। तो लॉर्ड माउंटबेटन जो उस टाइम पे हमारे गवर्नर जनरल थे भारत के, तो उनसे जाके मिले। गांधी जी और नेहरू जी बहुत समझा रहे थे, लेकिन ये समझे नहीं, तो बोले उनसे जाके मिले कि हम हमारे देश को अलग संविधान बनाना चाहते हैं। तो ये वो तारीख है 3 जून 1947 को। योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल संख्या 324 नियमित हो गई। तो बंटवारा हो गया, 324 नियमित हो गई, जिसमें से 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए था। तो ये तारीख इंपॉर्टेंट है, 3 जून 1947। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था 3 जून 49 को। लॉर्ड माउंटबेटन जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, तो उनके सामने पेश किया गया, उन्हें बताया गया कि हम पाकिस्तान की अलग मांग चाहते हैं। तो बंटवारे की इस घटना को 3 जून योजना या 3 जून योजना या लॉर्ड माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी 3 जून 1947 को कि ठीक है, तुम अपना अलग संविधान बनाओ, पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान नाम का देश बनाओ, उसके लिए अपनी एक संविधान सभा का निर्माण करो
और आप अपना संविधान खुद बनाओ। तो वो तारीख है 3 जून 47, जिसे स्वीकृति मिली थी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जिन्ना को, है ना। तो ये समझ में आ गया। और जब वो उनको अलग गया तो वहाँ सदस्यों की संख्या भी कम हो गई। तो देखो सदस्यों की संख्या 324, 335 और 89, ये समझ में आया। अब देखो ये वाली तारीख को मिली थी, उसके बाद देखो यहाँ पे आखिरी में मिलेगा ये 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी। तो यहाँ पे वाली तारीख को उन्होंने घोषणा ही कर दी कि आप अपने लिए पृथक संविधान सभा बनाओ, घोषणा कर दी। यहाँ पे वाली बात की गई थी, बात करके मंजूरी दी गई थी कि हाँ ठीक है आप बना लें, वो अलग बनाओ, और यहाँ पे घोषणा ही कर दी। तो ये भी तारीख भी इंपॉर्टेंट है, ये भी तारीख भी इंपॉर्टेंट है। इसे योजना बोलते हैं ना, उसे जून योजना या लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। तो देखिए आगे, कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, 45 लिखा है यहाँ पे, 46 के प्रस्ताव पर गठित आंतरिक मंत्रिमंडल। तो 2 सितंबर 1946 को एक आंतरिक रूप से एक मंत्रिमंडल बना दिया गया था, क्योंकि बनाना जरूरी था। जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता ये मंत्रिमंडल कार्य करेगा। तो जवाहरलाल नेहरू को कार्य परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। विदेशी मामला और राष्ट्रमंडल सौंपा गया था जवाहरलाल नेहरू को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को गृह और सूचना एवं तथा प्रसारण मंत्रालय सौंपा गया था। बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। जॉन मथाई को उद्योग और आपूर्ति मंत्री यानी उद्योग और आपूर्ति विभाग सौंपा गया था। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री बने थे, शिक्षा विभाग सौंपा गया था इनको। CH भाभा को कार्य, खान और बंदरगाह सौंपा गया। राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। आसफ अली रेलवे विभाग मिला था इनको, आसफ अली को रेलवे विभाग। जगजीवन राम को श्रम विभाग, है ना, श्रम मंत्री, श्रम विभाग बोल सकते हैं। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए थे। ये लियाकत अली खां वित्त विभाग सौंपा गया था इनको, लियाकत अली खां को वित्त विभाग। आई चुंदरीगर को वाणिज्य विभाग, आई चुंदरीगर को वाणिज्य विभाग। अब्दुल रब नस्तर को संचार विभाग। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि, जो बंगाल के SCF चीफ थे, और गजंतर अली खां को स्वास्थ्य विभाग। तो ये एक आंतरिक मंत्रिमंडल बनाया गया था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। जैसे कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन आ गया, आंतरिक मंत्रिमंडल में रेल मंत्री कौन थे, रेल विभाग किसको सौंपा गया था, तो आसफ अली को। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए इसको एक बार पढ़ लो, पढ़ा हुआ रहता है तो पेपर में आता है तो बन जाता है। बात करते हैं अब आगे, हम इधर साइड की बात करते हैं। अब देखो उसके बाद क्या हुआ। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया था। देश विभाजन हो गया था, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 299 और देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी, है ना। तो 299 और 70 हो गई थी पुनर्गठन के बाद। प्रारूप समिति में संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। तो 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपने संविधान के विचार विमर्श सब चीज देखने, इसके उसके बाद जो भी हुआ विचार किए, विमर्श किए, कैसा है संविधान, सही है कि नहीं, इसके विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में अपनी रिपोर्ट पेश की इन्होंने, है ना। ये तारीख इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला पहला। दूसरा वचन चला 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वचन चलता है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर
9 तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया कब? 14 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया और 14 नवंबर 1949 को संविधान को पारित कर दिया गया। जब पारित करे उस समय संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। इतने सदस्य उपस्थित थे, उनके सामने संविधान सभा को पारित कर दिया गया, नहीं संविधान को पारित कर दिया गया और ये बहुत अच्छी तारीख बनी। 24 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया, संविधान बनके पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। इस कारण तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन यानी रीडिंग, संविधान को रीड करके बताया गया था। रीडिंग 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला प्रथम बार। संविधान का दूसरा वचन 5 नवंबर 1948 से प्रारंभ हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इतना लंबा चला है। संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला। तो 3 बार रीड करे हैं तक चला। संविधान का प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर तक चला। संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। तो जब पारित कर दिया गया था उस समय संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे फ्रेंड्स। तो याद रखना है, पूछा जाते रहता है, कभी पूछा गया तो, है ना। आगे बात करते हैं हम। उसके बाद देखिए क्या होता है। तो ये समझ में आ गया, बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इस कारण संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। बनकर तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो समझ में आ गया। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल देखते 1947 में बनाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कैसा रहा है तो ये देखिए। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले और वैज्ञानिक शोध विभाग इनको सौंपा गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे पहले स्वतंत्र भारत के। सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रहे हैं और राज्य मामलों के मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाए गए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई रेल मंत्री थे और परिवहन मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री और परिवहन मंत्री थे जॉन मथाई। तो नाम बनता है इनका, याद रखने का, पेपर में पूछा जाता है। विधि मंत्री कानून मंत्री पहले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विधि मंत्री कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे पहले। स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले। उनके बाद देखिए राजकुमारी अमृता कौर, ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री रही है। CH भाभा वाणिज्य मंत्री थे या वाणिज्य उद्योग या विभाग सौंपा गया था इनको। रफी अहमद किदवाई संचार विभाग सौंपा गया था, संचार मंत्री रहे हैं। आर के सण मुगम सेट्टी वित्त मंत्री थे भारत के, वित्त विभाग सौंपा गया था इनको स्वतंत्र भारत का पहला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग और आपूर्ति विभाग सौंपा गया था, उसके मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले। VN गाडविल ये कार्य खान और ऊर्जा मंत्री रहे हैं स्वतंत्र भारत के। तो देखिए यहां से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना। तो वित्त मंत्री कौन थी, रक्षा मंत्री कौन थे, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं फ्रेंड्स, इसके लिए इसको याद रखना है। अब कुछ फैक्ट बचे हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद आगे के फैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल
2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। कितना टाइम लग गया संविधान के निर्माण को? संविधान निर्माण की प्रक्रिया में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, तीनों को साथ में याद रखें, याद हो जाएगा। 2 वर्ष लगे, 11 माह लगे और 18 दिन लगे। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे संविधान के निर्माण में। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। 114 दिन बहस हुई है इस पे, और इसमें कुल 166 बैठक और 11 अधिवेशन आयोजित हुए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। 114 दिन बहस चली, टोटल 166 बैठक हुई हैं और 11 अधिवेशन हुए थे संविधान के। तो ये याद रखने की बनती है। संविधान निर्माण के कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 यानी 63,96,729 व्यय हुए थे, खर्चा हुआ था। तो संविधान निर्माण में कुल कितना खर्चा हुआ था? तो 63,96,729 व्यय का खर्चा हुआ था। तो ये याद रखना है। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था, तब उसमें यानी जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब मूल्य संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, किंतु वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में कितनी है? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 22 अनुसूचियां हैं। तो ये याद रखना है। मूल्य संविधान में कितने थे पूछे जा सकते हैं, और वर्तमान में कितना है ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, संविधान में कुल अनुच्छेद में से, संविधान के टोटल जितने भी अनुच्छेद में से 15 आर्टिकल ऐसे थे, 15 अनुच्छेद ऐसे थे, जैसे अनुच्छेद 5 हो गया, 7, 6, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388 और 391 और 392 और 393 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो ही प्रवर्तित कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो संविधान बनकर जब तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। तैयार होने के बाद 15 आर्टिकल संविधान के ऐसे थे जो उसी वक्त लागू कर दिए गए थे, किंतु बाकी शेष अनुच्छेद और पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस अमर रहे, हम बहुत बचपन से चिल्लाते आए हैं रैली में, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को क्या होता है फ्रेंड्स? गणतंत्र दिवस होता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना। ऐसा राष्ट्र जिसकी सत्ता जनता के पास समहित हो या निहित हो, जनता के पास निहित हो, जनता द्वारा जनता के लिए शासन जहां होता हो, जनता के द्वारा जनता के लिए जहां शासन होता होगा। गणतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है जनता का तंत्र या शासन। जनता का तंत्र चल रहा है, यह जनता का शासन है वहां पे अब से, है ना। हमारे देश भारत में एक ऐसा गणतंत्र देश है जहां जनता के मत के अनुसार शासक का चुनाव किया जाता है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता के मत के अनुसार शासक का चुनाव किया जाता है। गणतंत्र या जनतंत्र तो अर्थात जनता द्वारा नियंत्रित प्रणाली को गणतंत्र कहते हैं। अर्थात जनता के द्वारा जो नियंत्रित प्रणाली होती है, जनता के द्वारा चुना गया है। हमारा यहाँ का राष्ट्रपति राजा, जो राष्ट्रपति राजा है वो जनता के द्वारा चुना गया, ये जनता द्वारा नियंत्रित प्रणाली को गणतंत्र कहा जाता है। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और जो 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो ये सब बातें आपको याद रखना है ना। तो इन्होंने 26 तारीख चुने थे फ्रेंड्स, 26 तारीख को चुना गया था हम संविधान को लागू करेंगे करके। तो उसके पीछे भी एक कहानी है ना। तो क्या हुआ था, एक बार 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे इन्होंने एक बार स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस कारण इन्होंने वही तारीख को चुने कि हम संविधान लागू 26 जनवरी को करेंगे, है ना। तो ये समझने वाली बात है। आगे चलते हैं हम। संविधान सभा की अंतिम बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी, अंतिम बैठक। और उस दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। तो उस दिन भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था, आंतरिक सरकार के हिसाब से भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में भारत में पहले आम चुनाव होने के बाद नई संसद का निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में ही काम करेगी, भारत की अंतरिम संसद के रूप में ही कार्य करेगी। तो जब तक भारत का पहला आम चुनाव नहीं हो जाता, जब तक अंतरिम संसद के रूप में ये जो संसद बनाई गई थी, जो अंतरिम सरकार, मंत्रिमंडल या सरकार बनाया गया था, वो कार्य करेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 51-52 में हुआ था। तारीख याद रखना है, 51-52 में पहला आम चुनाव हुआ था, है ना। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए और कुछ बातें लिख रखी है जो इंपॉर्टेंट है। देखो, संविधान सभा द्वारा कुछ किए गए अन्य क्या कार्य, तो उन्होंने और ऐसे क्या कार्य किए जिनकी जानकारी होना जरूरी है। तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। एक राष्ट्रमंडल होता है फ्रेंड्स, एक राष्ट्रमंडल होता है जिसका मुख्यालय लंदन में है। ये राष्ट्रमंडल में वो राष्ट्र शामिल होते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्सा थे, ब्रिटेन ने जिनके ऊपर शासन किया है, या ब्रिटेन साम्राज्य के जो हिस्सा थे वो इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रमंडल के अंतर्गत। एक राष्ट्रमंडल खेल भी होता है, आपने सुना होगा, उसमें वही लोग भाग लेते हैं राष्ट्रमंडल खेल में जो ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश के जो गुलाम देश रहे हैं वही लोग, है ना। तो ये एक राष्ट्रमंडल बनाया गया था, इसमें जो सदस्य शामिल होते हैं उनकी बेहतर प्रशासन, मुक्त व्यापार, विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो भारत कब शामिल हुआ था? मई 1949 में राष्ट्रमंडल में अपना सदस्यता का सत्यापन किया था। उसके बाद देखिए, इसमें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। जो हमारा राष्ट्र ध्वज है तिरंगा, उसको कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। ये तारीख आती है फ्रेंड्स, याद रखना है, ये तारीख आती है, याद रखना है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद 14 सितंबर आता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को अपनाया गया। हिंदी को अपनाया गया तो उसको क्या कहेंगे हम? हिंदी को कैसे अपनाया गया मैं बता रहा हूं आपको। तो हिंदी को क्या है, 14 सितंबर 1949 को व्यवहार राजेंद्र सिंह के 25वें जन्म दिवस पर संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया था। याद रखना है, हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में चुना गया था 14 सितंबर को, और 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, है ना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाता है। देवनागरी लिपि जो हिंदी है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है फ्रेंड्स। राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि यह प्रयोगात्मक, व्यवहारिकता और जन मान्यता प्राप्त शब्द है। हिंदी भारत की राज्य भाषा है, राज्य भाषा याद रखना है। हिंदी भारत की राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, तो ये याद रखना है। हिंदी को कब अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था संविधान में।
राष्ट्रगान जो हमारा जनगण मन है, जनगण मन अधिनायक जय है, जनगण मन राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना की है, जो हमारे भारत का राष्ट्रगान है, जिसको गाने में 52 सेकंड की अवधि लगती है। उसकी अवधि लगभग 52 सेकंड है, लगभग 52 सेकंड है, तो याद रखना है। उसके बाद उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। हमारा जो राष्ट्रगीत है वो वंदे मातरम है। वंदे मातरम श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखे हैं। श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्हें लिखे हैं, उनका उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। उनका उपन्यास था एक आनंद मठ, उससे लिया गया है। छब्बीस जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत अपनाया। राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है, जो किन्ने लिखा है? श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी है। उनका उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है ना। तो ये सब याद रखना है। मैंने जो जो चीज़ बताया कब कब लिया गया है, ये डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इनकी तारीख को याद रखना है, कब क्या लिया गया है, किसको गाने में कितना सेकंड लगता है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद एक नोट देखते हैं लास्ट। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा कर दी। तो उन्होंने घोषणा कर दी है तारीख को कि एक पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा आप बना सकते हैं और अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं। फिर उन्होंने अपना संविधान का निर्माण किया पाकिस्तान ने, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद होता है। 1947 को 14 अगस्त को आज़ाद होता है, और उसके पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खां बने थे। पहले पीएम बने लियाकत अली खां, और राष्ट्रपति थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो समझ में आ गया। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने बात किए थे, यहाँ पे प्रस्ताव पारित किया गया था, बंटवारे की बात की गई थी 3 जून को, है ना। और ये फिर उन्होंने घोषणा कर दी थी कि आप अपना 26 जनवरी लॉर्ड माउंटबेटन ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना, तारीख इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो ये था हमारा लेक्चर जिसमें हमने संविधान सभा को डिस्कस किए। संविधान सभा वाला जो टॉपिक है लूसेंट में भारतीय संविधान सभा, उसको डिस्कस किए। यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाते हैं। वीडियो को अच्छे से देखना है और इसको समझना है। आपके पास भी बुक होगी तो उसको आप देख के समझ के अच्छे से तैयारी पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम आगे की प्रस्तावना को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही करके हम लूसेंट में संविधान जो लिख रखा है उसको डिटेल में जानेंगे। तो लेक्चर कैसा लगा? थैंक्स फॉर वाचिंग। लेक्चर अगर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से पढ़ने में मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।